करीब एक साल पहले लगभग 3500 विदेशी नागरिक दक्षिणी दिल्ली में स्थित मस्जिद निजामुद्दीन के तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारत आए थे। 24 मार्च 2020 को जब अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई, तब तबलीगी जमात में शामिल होने वाले पुरुष, महिलाएं और बच्चे व्याकुल हो गए, क्योंकि उन्हें इस गंभीर परिस्थिति की तैयारी के लिए बस 4 घंटों का ही समय दिया गया। जब लॉकडाउन की घोषणा की गई, तब जमात में शामिल लोग देश के विभिन्न जगहों पर स्थित स्थानीय मस्जिदों में छोटी छोटी जमातों में शामिल हो गए और हर राज्य की पुलिस ने उन लोगों से अलग तरह का बर्ताव किया। दिल्ली में लगभग 960 विदेशी नागरिकों को कई महीनों तक क्वारंटीन सेंटर में रखा गया, तो वहीं झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और भी देश के कई राज्यों में उन्हें सीधा जेल भेज दिया गया। पुलिस ने इन पर सुपर स्प्रेडर होने का आरोप लगाया, यानी वो व्यक्ति जिसने कई लोगों तक कोरोना वायरस को फैलाया हो, और तबलीगी जमात में शामिल लोगों पर आईपीसी की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया गया। इसी के साथ साथ उन पर एपिडेमिक डिजीज एक्ट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट और कई राज्यों में पुलिस ने इन पर हत्या के आरोप यानी अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत गैर जमानती धाराओं में गिरफ्तार कर लिया गया। कोविड-19 महामारी जैसी गंभीर परिस्थिति से लड़ने की आधी अधूरी तैयारी का ठीकरा उन विदेशी नागरिकों पर फोड़ा गया जो भारत में फंस गए थे। सरकार और मीडिया के एक तबके ने तबलीगी जमात में शामिल लोगों को अपराधी घोषित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक साल बाद 3500 में से 146 लोग अब भी अपने घर जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और 26 लोगों पर आज भी ट्रायल चल रहा है। उत्तर प्रदेश में चल रहे मामलों को रीजन्स में बांट दिया गया था। बरेली रीजन ने 9 जिलों के मामलों को देखा, जिनमें से मुरादाबाद और बिजनौर में मामले अभी भी चल रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली ट्रायल कोर्ट को इस मामले की सुनवाई 8 हफ्तों में पूरी करने का निर्देश दिया था, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जो 26 लोग ट्रायल का सामना कर रहे हैं, उनमें 16 इंडोनेशियाई और 10 थाई लोग शामिल हैं। ट्रायल से जुड़े वकीलों ने द वायर को बताया कि पिछले साल अक्टूबर में हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ट्रायल कोर्ट को केस से संबंधित लीगल पेपर मिल गए थे, मगर उन्होंने इससे किनारा किया और इस बीच जमात ने पीछे छूट गए लोगों का साथ देना जारी रखा। मुख्य तबलीगी जमात का कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था, तब भी 960 विदेशी नागरिकों में से एक को भी जेल नहीं भेजा गया था। कुछ मामलों में उन्हें क्वारंटीन किया गया, मगर किसी को भी जेल नहीं भेजा गया। मगर यह स्थिति अन्य राज्यों में नहीं थी, ऐसा एडवोकेट फुजैल अहमद अयूबी ने बताया। राज्यों में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, मगर इन विदेशी नागरिकों को तत्काल प्रभाव से कुछ हफ्तों से लेकर कई महीनों तक जेल भेज दिया गया। इनमें से जो लोग उत्तर प्रदेश में थे, उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी गंभीर परिस्थिति रही। तमिलनाडु में एक डिटेंशन सेंटर सिर्फ और सिर्फ तबलीगी जमात में शामिल लोगों के लिए बनाया गया था। इस साल स्थिति बिल्कुल अलग है। कोविड की वजह से आवाजाही बुरी तरह प्रभावित है। एक थाई नागरिक उमैर, जो मार्च 2020 के पहले हफ्ते में भारत आए थे, उन्होंने बताया कि दिल्ली में मामले की गंभीरता को देखते हुए उमैर अन्य 14 लोगों के साथ महाराष्ट्र के मुंब्रा में चले गए। उन्होंने बताया कि हमें कहा गया था कि हम यहाँ सुरक्षित हैं। हम वहां पर कुछ समय के लिए एक मस्जिद में रुके, मगर परिस्थितियां बदल गईं और देखते ही देखते हम विदेशी नागरिक से सुपर स्प्रेडर हो गए। दिल्ली के एक लॉयर ने इन विदेशी नागरिकों को बंधक बताया है। उन्होंने कहा कि आपको उन आरोपों को देखने की जरूरत है जिनके तहत इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर कोई अपराध करने का आरोप नहीं है, फिर भी उन्हें बंधक बनाया गया है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज को मार्च 2020 से बंद किया हुआ है, जो कि तबलीगी जमात का ग्लोबल हेडक्वार्टर है। जब अन्य राज्यों के धार्मिक स्थलों को लगभग खोल दिया गया है, तब भी मरकज को बंद रखा गया है। यहाँ का एक हिस्सा जहाँ हजारों तीर्थयात्री हैं, उस हिस्से को भी पुलिस के नियंत्रण में रखा गया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने निजामुद्दीन मरकज की कस्टडी लेने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। स्टैंडिंग काउंसिल वजी शफीक ने द वायर को बताया कि उनकी जानकारी के हिसाब से उस जगह को भी सील नहीं किया गया, बल्कि वहां आने जाने की मनाही है। हालांकि नमाज के वक्त 1 या 2 लोगों को अंदर जाने की इजाज़त है, बाद में उसे तुरंत बंद कर दिया जाता है।
वक्फ बोर्ड ने कोर्ट के समक्ष रिट पिटीशन दाखिल कर दी है ताकि निजामुद्दीन मरकज को दोबारा से खोला जा सके। इस मामले में दिल्ली पुलिस को अपना जवाब पिछले हफ्ते सौंपना था, मगर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके इस पूरी खबर को पढ़ सकते हैं, जिसे द वायर की रिपोर्टर सुकन्या शांता और मुकुल सिंह चौहान यानी मैंने लिखा है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।